सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। गुज़श्ता 2 माह से पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कोरोना वायरस और इस नागहानी आफत पर बात हो रही थी, लेकिन कल एक बहुत बड़ी खबर सामने आई और वो खबर थी चीनी बहरान से मुतल्लिक वज़ीर आज़म के वादे की तकमील की। वज़ीर आज़म ने अपने वादे की तकमील करते हुए चीनी बहरान पर जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो जारी कर दी है, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने 20 फरवरी को मुल्क में चीनी के बहरान की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी और इस कमेटी को 14 सवालात के जवाबात तलाश करना थे। इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात के बाद इन हकायक का इंकशाफ किया है, जिनके मुताबिक गन्ने की पैदावार 2018-19 की निस्बत 2019-20 में पाकिस्तान में ज्यादा रही, जबकि चीनी की पैदावार निस्बतन कम मुतवक्के रही गुज़श्ता बरस की निस्बत, यानी 2018 से 19 की निस्बत 2019 और 20 में। लेकिन पहले से मौजूद स्टॉक को, यानी जो 2018 से 19 का स्टॉक मौजूद था, अगर उस स्टॉक को मद्देनजर रखा जाए तो इस साल यानी 2019 से 20 चीनी की पैदावार हमारी सालाना खपत के लिए काफी थी। चीनी की कीमत दिसंबर 2018 में 55 रुपए 99 पैसे फी किलो थी, जो कि जनवरी 2020 में बढ़कर 74 रुपए 64 पैसे फी किलो हो गई। चीनी की कीमत में ज्यादा इजाफा 2019 के पहले 6 माह में हुआ, जो कि चीनी के गुज़श्ता साल के पैदावारी अरसा शुरू होने से पहले था। लिहाजा चीनी की कीमत में इजाफे का चीनी की कम पैदावार से कोई ताल्लुक इस इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित नहीं हो सका। शुगर मिल्स मालिकान ने गन्ने की दस्तयाबी कम होने का जवाब बनाकर मिलों को बंद कर दिया, जो कि दुरुस्त दिखाई नहीं देता, क्योंकि गन्ना मिलों के बंद होने से पहले और मिलों के खुलने के बाद भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद था। बाजारन यह सब इसलिए किया गया कि गन्ने की कीमत को कम किया जा सके। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक शुगर मिल्स के 6 ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में चीनी की पैदावार के 51% को कंट्रोल करते हैं। इन ग्रुप्स के पास यह सलाहियत है कि एक दूसरे से गठ जोड़ करके चीनी की मार्केट को अपने मुताबिक चला सकते हैं। चीनी की सनत पर सियासी पस मंजर रखने वाले इन चंद लोगों का कंट्रोल यह जाहिर करता है कि ये लोग पॉलिसी साजी और इंतजामिया पर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा इन 6 ग्रुप्स की तफसीलात आपके सामने रखता हूं। इनमें सबसे बड़ा ग्रुप है JDW, जो कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है। इस ग्रुप की पाकिस्तान में 6 मिलें हैं। दूसरा ग्रुप RYK ग्रुप, जिसमें खुसरो बख्तियार साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ इस वक्त काबीना में शामिल है, तहरीक इंसाफ में वो और उनके भाई इस वक्त पंजाब हुकूमत में, पंजाब काबीना में, उनका यह ग्रुप है। इनकी 5 मिलें हैं। अल मुइज ग्रुप, इसकी 5 मिलें हैं। तांदलिया वाला ग्रुप, इसकी 3 मिलें हैं पाकिस्तान में। ओमनी ग्रुप, सिंध का एक बड़ा मारूफ जो सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल है, उसके साथ भी इस ग्रुप का नाम आया था। 10 शुगर मिले हैं इनकी। और शरीफ फैमिली, शरीफ खानदान की 9 मिले हैं। और इसके अलावा बाकी 51 जो मिले हैं वो और लोगों की है। कुल पाकिस्तान में 89 शुगर मिल्स हैं। पंजाब और सिंध में गोदामों से मुताल्लिक कवानीन होने के बावजूद चीनी को मिल्स के गोदामों में जखीरा करने से मुताल्लिक कोई मालूमात नहीं रखी जाती, क्योंकि शुगर मिल्स में चीनी को महफूज रखने के लिए बहुत बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं। लिहाजा यह रिपोर्ट यह कहती है कि यह मुमकिन है कि शुगर मिल्स मालिकान खुद ही अपने गोदामों में चीनी की जखीरा अंदोजी करते हों। 11 सितंबर 2018 को शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी, क्योंकि मुल्क में चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद थी। ECC ने अक्टूबर और दिसंबर 2019 में चीनी की एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी, जबकि इस मीटिंग में वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी थे उस मीटिंग में मौजूद थे। उनकी जानिब से निशानदेही की गई कि पानी की कमी की वजह से आइंदा चीनी की पैदावार में कमी मुतवक्के है, लेकिन इसके बावजूद एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी गई। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की अप्रैल, मई और जून 2019 में होने वाली मीटिंग्स में सूबा पंजाब की जानिब से चीनी की कीमतों में होने वाले इजाफे की निशानदेही की गई, लेकिन उसके बावजूद एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक कोई फैसला ना हो सका। बिलाखिर 19 फरवरी 2020 को एक्सपोर्ट पर पाबंदी का निफाज किया गया, और यह निफाज उस वक्त हुआ, आप जानते हैं, जब पाकिस्तान में चीनी के बहरान ने सर उठा लिया था। चीनी की एक्सपोर्ट से पहले चीनी की कीमत तकरीबन 55 रुपए फी किलो थी, लेकिन जैसे ही एक्सपोर्ट शुरू हुई
तो चीनी की कीमत में भी इजाफा होने लगा और चीनी जिस रफ्तार से एक्सपोर्ट होने लगी उसकी मुकामी कीमत में भी उसी रफ्तार से इजाफा होने लगा। बिलाखिर अप्रैल और मई 2019 तक ज्यादातर चीनी एक्सपोर्ट हो चुकी थी, जिससे चीनी की जो पाकिस्तान के अंदर कीमत थी वो काबू से बाहर हो गई। इंक्वायरी कमेटी ने यहां एक अहम हकीकत से पर्दा उठाया है कि अक्टूबर 2019 में सेक्रेटरी वजारत सनत ने तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखा जिसमें चीनी की बढ़ती कीमत पर तहफ्फुजात का इजहार किया गया, लेकिन उस खत के बावजूद चीनी की एक्सपोर्ट पर कोई पाबंदी ना लगाई गई। चीनी की बढ़ती कीमत की वजह जखीरा अंदोजी को करार दिया जाता रहा, ना कि एक्सपोर्ट को। इस साल सिर्फ पंजाब हुकूमत ने चीनी को एक्सपोर्ट करने पर सब्सिडी दी जो कि 5 रुपए 35 पैसे फी किलो थी, और चीनी एक्सपोर्ट करने पर सब्सिडी की मद में पंजाब को 3 अरब रुपए मुख्तस किए थे और सिर्फ पंजाब की शुगर मिल्स को सब्सिडी दी गई थी। यह चार्ट मैं अब आपके सामने रखता हूं, जिस चार्ट में किस मिल को कितनी सब्सिडी दी गई वो जरा आप देखें। इस चार्ट में जो पहली 2 शुगर मिल्स आपको दिखाई दे रही हैं, पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर, यह जहांगीर तरीन साहब की मिल्कियत है जिन्होंने अपनी कुल पैदावार का 17.25% एक्सपोर्ट कर दिया और कुल सब्सिडी का 22.25% हासिल किया, जो कि 56 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद बनता है। चार्ट में तीसरे और चौथे नंबर पर नजर आने वाली शुगर मिल्स शमीम अहमद खान की मिल्कियत है, जिसे अल मुइज ग्रुप कहा जाता है। इन 2 मिल्स ने अपनी कुल पैदावार का तकरीबन 29.5% एक्सपोर्ट किया और कुल सब्सिडी का तकरीबन 16.5% वसूल किया, यानी इन्होंने 40 करोड़ 65 लाख रुपए से जायद वसूल किए। चार्ट में 5वें, 6ठे और 7वें नंबर पर जो आपको मिल्स नजर आ रही हैं, ये मखदूम उमर शहरियार जो कि रिश्तेदार हैं मखदूम खुसरो बख्तियार की, उनकी मिल्कियत है और इस ग्रुप को RYK ग्रुप कहा जाता है। इस ग्रुप ने अपनी कुल पैदावार का 31% से जायद एक्सपोर्ट किया और कुल सब्सिडी का 18.25% से जायद यानी 45 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद इन्होंने सब्सिडी की मद में वसूल किए। यहां यह भी काबिल जिक्र है कि नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार चौधरी मुनीर और चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे मुनीर सलाही इस ग्रुप में शराकतदार है। इन 7 शुगर मिल्स ने कुल सब्सिडी का 57.5% हासिल किया, यानी 89 शुगर मिल्स में से 57% सब्सिडी इन 7 शुगर मिल्स ने हासिल की, जो कि 1 अरब 41 करोड़ 99 लाख रुपए से जायद बनते हैं। यहां दिलचस्प बात यह है कि पंजाब हुकूमत इस वक्त इन शुगर मिल्स को चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दे रही थी जब मुल्क के अंदर चीनी की कीमत में रोज बरोज इजाफा हो रहा था। इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा गया है कि यह देखा जा सकता है कि वो शुगर मिल्स मालकान जिन्होंने सबसे ज्यादा सब्सिडी हासिल की, उनका फैसला साजी पर असर रसूख है और उन्होंने कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की कोशिश की। इंक्वायरी कमेटी दस्तावेजी सबूतों की बुनियाद पर अपने हतमी नताइज अखज करते हुए कहती है कि चूंकि 2018-19 के दौरान गन्ने की पैदावार में कमी मुतवक्के थी, लिहाजा चीनी की एक्सपोर्ट का कोई जवाज नहीं था। 2019 में चीनी की एक्सपोर्ट से मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा होने लगा। चीनी एक्सपोर्ट करने वालों ने 2 तरह से माल बनाया, यह मैं नहीं, यह इस 32 सफात की रिपोर्ट में कहा गया है। पहला तरीका यह था कि वो सब्सिडी हासिल उन्होंने की जिसमें वो कामयाब हुए, और दूसरा तरीका यह कि उन्होंने मुल्क के अंदर चीनी की कीमत में इजाफा करके कसीर मुनाफा कमाया। इंक्वायरी कमेटी ने यह नतीजा भी अखज किया कि पंजाब के अलावा किसी हुकूमत ने भी सब्सिडी मुहैया नहीं की। इंक्वायरी कमेटी ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाए। वफाकी हुकूमत ने 16 मार्च को कमीशन कायम कर दिया था। कमीशन अपना काम कर रहा है और 9 टीमें 10 शुगर मिल्स का फोरेंसिक ऑडिट कर रही हैं और यह रिपोर्ट 25 अप्रैल तक वज़ीर आज़म के पास पहुंच जाएगी। मेरे साथ जो 3 मेहमान मौजूद हैं, तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, और इमरान खान साहब एंकर पर्सन और सियासी तज्ज़ियाकार। जी खान साहब, हुकूमत इसको बड़ा क्रेडिट के तौर पे ले रही है कि इससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी हुकूमत ने यानी अपने ही ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी या कोई तहकीकात करवाई हों और उसमें हुकूमत के जो पोस्टर बॉयज़ हैं, जिसमें फेडरल मिनिस्टर, जिसमें जहांगीर तरीन, ऐसे लोगों के नाम कभी माजी की किसी हुकूमत ने खुद उनका इंकशाफ किया। ये बात सच है। देखें, एक तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि रिपोर्ट जब इनके हाथ में आ गई तो बहुत बड़ा दिलगुर्दा चाहिए था जो इमरान खान साहब ने, वो इससे पहले भी जो काम करते रहे हैं खान साहब,
वो आउट ऑफ द बॉक्स निकल जाते हैं और वो इस तरह का काम करते हैं जो पहले पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट जो पाकिस्तान में मौजूद है वो वैसा नहीं कर सकी। तो खान साहब उनसे मुख्तलिफ करने की कोशिश करते हैं और साबित भी करते हैं। मेरा सवाल बड़ा सादा है और एनालिसिस इस पर बिल्कुल सिंपल है कि हुकूमत ने अपने लोगों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं करवाई। हमें ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए। हुकूमत ने एक इंक्वायरी करवाई है जिसमें उनके लोग निकल आए। बिल्कुल सही। हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंक्वायरी अपने लोगों के खिलाफ करवाई। उन्होंने एक इंक्वायरी करवाई और एक गैर जानिबदार इंक्वायरी थी। उसके नतीजे में जो लोग जिम्मेदारान निकले उनमें उनके अपने लोग पॉइंट आउट हो गए। अब उसके बाद उसको शाया करना एक बड़े दिल गुर्दे की बात थी जो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आ गई। अब वो चाहते इसको शाया करते, चाहते इसको दबा देते। कोरोना का माहौल था, कोई इसके ऊपर बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। उन्होंने कहा जी मैंने लोगों से कहा हुआ था मैं बेनकाब करूंगा, लिहाजा मैंने बेनकाब कर दिया, ये मैं दे रहा हूं। असल मरहला ये नहीं है। आप दो चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। आप डॉक्टर साहब भी बैठे हैं और मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, हमारे सीनियर हैं, उस्तादों की जगह पे हैं। वो दोनों इस पे अपनी राय देते हैं। एक तो जब हम नाम लेते थे, यही नाम मीडिया के कुछ लोग जब इन्हीं नामों को लेते थे अपनी इंक्वायरी के मुताबिक, ये इंक्वायरी तो आप की है डिपार्टमेंट्स ने, आपको पता है मीडिया के सोर्सेज होते हैं, मीडिया चीजें और खबरें निकाल लेता है। जब इन्हीं नामों को मीडिया लेता था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक बहुत बड़ा हुजूम है सोशल मीडिया पे, वो गालियां निकालता था, बदतमीजी करता था, लफाफे और रिश्वतखोर कहता था उन सहाफियों को। मैंने तो कोशिश की है मैं नाम ना लूं किसी का, लेकिन कई सहाफियों ने नाम लिए इन लोगों के और उनको फिर गालियां दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। सवाल ये है कि आज उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। कोई उन सहाफियों से माफी मांगेगा कि आपकी इंफॉर्मेशन ठीक थी, अब खान साहब ने भी वो इंफॉर्मेशन जारी की है, लिहाजा आप हमें माफ कर दें, हम नहीं समझते कि आप लफाफे हैं। नंबर एक। नंबर दो, मेरी गुजारिश यह है कि इमरान खान साहब ने यह नहीं कहा था कि मैं इनको बेनकाब करूंगा, उन्होंने कहा था मैं इनको इबरत का निशान बनाऊंगा। हमें इंतजार रहेगा और मुझे उम्मीद है जितनी बहादुरी उन्होंने अभी दिखाई है, ये बड़े अहम नाम है, ये बड़ी कमजोर हुकूमत है और थोड़े से सहारे के ऊपर खड़ी हुई है, तो बड़ा बोल्ड स्टेप उन्होंने एक ले लिया है। इससे थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड स्टेप उनको दोबारा लेना पड़ेगा जब फाइनल इंक्वायरी यानी कुछ अभी रहती हैं चीजें वो हो जाएं। मैं बल्कि इमरान, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं बल्कि जो इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट किया है, मैं उस ट्वीट के जो आखिरी सतर है वो आपके सामने रख दूं। जो 25 अप्रैल को जो रिपोर्ट आएगी, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इन नताइज के सामने आने के बाद कोई भी ताकतवर गिरोह या लॉबी अवामी मुफादात का खून करके मुनाफा समेटने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, कमाल हो जाएगा। ये इमरान खान ये कर दे, बहुत सारे माफिया खुद ही दबना शुरू हो जाएंगे। मिसाल तो कायम करनी पड़ेगी और मैं आपको बताऊं इमरान खान ये कर सकता है, मुझे पता है कि कोई और नहीं कर सकता, इमरान खान ये कर सकता है। वो इतना बदीर आदमी है कि वो ये कर देगा, जितना मुझे समझ है। राइट। शामी साहब, सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। अच्छा शामी साहब, एक तासुर पिछले 1.5 साल में थोड़ा उभरना शुरू हुआ कि शायद कहीं इमरान खान साहब अपने ही तय करदा या अपने ही पेश करदा उसूलों पे जो 26 साल से उनके थे उस पर कहीं ना कहीं वो कोई झोल नजर आ रही है, कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो इक़्तिदार के लिए। ये जो इमरान खान साहब ने कदम उठाया, हालांकि वो चाहते तो उसको छुपा सकते थे, दबा सकते थे, क्योंकि पिछले 2 माह से आप जानते हैं कि सारा मीडिया, सब लोग कोरोना ही की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऑल ऑफ द सडन कल ये रिपोर्ट शाया कर दी और साथ ये भी बता दिया कि इसका एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी है जिसकी रिपोर्ट 25 को आपके सामने लेकर आऊंगा। तो इससे को मोराल खान साहब का वो जो क्रेडिबिलिटी कहीं पे लग रही थी शायद उसमें कुछ स्टेक पे बहाल होगी। देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई मसला पैदा होता है और कोई शिकायत पैदा होती है तो उसकी तहकीकात कराई जाए और उसके जो जिम्मेदार हैं वो बेनकाब किए जाए। बात जो आ रही है वो ये है कि जो पीटीआई की जब गवर्नमेंट आई तो उस वक्त चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई, उसके नतीजे में कीमत ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये है कि आपकी चीनी जो है एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा सर, कदा कलामी की माजरत सर, इसी जो आपने फरमाया बिल्कुल कि अगर सब्सिडी हुकूमत खुद अनाउंस कर रही है तो कोई भी उसको अवेल कर सकता है, लेकिन सफा नंबर 23 के इस रिपोर्ट पे ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त हुकूमत शुगर एक्सपोर्ट करने की 3 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही थी पंजाब हुकूमत, और ये किसी और सूबे ने नहीं दी, सिर्फ पंजाब हुकूमत ने, एंड उस वक्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट में चीनी की कीमत बेतहाशा बढ़ रही थी क्योंकि चीनी एक्सपोर्ट हो रही थी। तो यहां पे एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। यही वो नुक्ता है ना
जिसकी अभी जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी की बात हो रही है, यही वो नुक्ता है जिसकी तहकीकात करनी है। अभी जो हमने शोर मचाया हुआ है सब्सिडी का वो अभी यानी कोई जुर्म नहीं है और ये एक अधूरी बात है। सही। हम उसे पूरी बात कह के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। राइट। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, तारीफ बहुत सारे लोग कर रहे हैं आपकी हुकूमत की कि इमरान खान साहब ने इस रिपोर्ट को छुपाना चाहते तो छुपा सकते थे, लेकिन उन्होंने कौम के सामने रख दिया। लेकिन इसमें 3 जगह पर इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ है कि ऐसे लोग जो शुगर मिल ओनर्स हैं लेकिन उनका पॉलिटिकल क्लाउट है, उनका इन्फ्लुएंस है डिसीजन मेकिंग के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, लिहाजा वो कहीं ना कहीं ये चीजें मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ये जो लूप होल्स हैं अब ये आइडेंटिफाई हो गए हैं, इनको अंजाम तक पहुंचाना अपनी जगह पे, लेकिन इन लूप होल्स को बंद करना ये भी तो अब चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये जो रिपोर्ट आई है इससे एक लार्जर सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल बिहेवियर की एक बहस छिड़ गई है, जो हमें अपने हर जो डिपार्टमेंट है या सोसाइटी का हर जो लेयर है उसमें हमें ये नजर आती है। जैसे मैं इमरान खान साहब की जो उन्होंने बात किया कि बिल्कुल उनकी दुरुस्त बात है कि मीडिया के लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है वो देते हैं, उनका हक है, लेकिन जो गाली गलौज करने वाले लोग हैं उसमें उन्होंने 2-3 दफा कहा कि वो पीटीआई के लोग हैं। अब मैं भी इसी मुल्क में पला बड़ा हूं, क्या यहाँ पर एक भी बच्ची, हमारे अखलाकियात ऐसे हैं, हमारी एक भी बच्ची गली में चल सकती है जिसको लोग गंदे तरह से नहीं देखते? क्या हमारे यहाँ वल्गर कोई भी ऐसे मोहल्ले में आप खड़े हो सकते हैं जहां पे लोग वल्गर गाली गलौज नहीं करते? तो कहने का मतलब ये है कि हमारा पिछले बहुत सारे सालों में मॉरल कोलैप्स हो चुका सोसाइटी का मैनी फ्रंट्स के ऊपर। अब उसी सोसाइटी के अंदर एन के फॉलोअर भी हैं, उसी सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं और उसी सोसाइटी में दूसरे लोग भी। उसमें होता क्या है, मैं इनको एग्जांपल देता हूं कि अभी ये लॉकडाउन की मुहिम चली और जिस तरीके से सिंध ने फौरी लॉकडाउन किया, हमारी पॉलिसी थी हम रिस्ट्रेन करके कर रहे थे। मैं ट्विटर पे गवर्नमेंट के नैरेटिव को लीड कर रहा था, तो मेरे उन दिनों के ट्वीट उठा लीजिए, हमारी अपनी पार्टी क्या और दूसरी क्या, गाली गलौज से भरा हुआ होता था मेरे खिलाफ रिस्पॉन्स। उसकी वजह यह है कि कौमी तौर पर हमारे यहाँ सबर, शाइस्तगी और महज़्ज़ब जो अंदाज होता था उसमें फर्क पड़ा। उसका तहरीके इंसाफ से कुछ लेना देना नहीं है, वो एक नेशनल प्रॉब्लम अगर हो तो फिर हमें गाली गलौज ना पड़े, पहली बात तो ये। और अगर ऐसा हो तो हमारी बच्चियां आज 10 साल 15 साल पहले से हमारी कोई किसी की भी बहन बेटी जो है वो हमें पता है कि हम खुद साथ जाते हैं, इसीलिए कि हमारे लोगों में ये शऊर खत्म हो गया, आज से 30-35 साल पहले था। अब आते हैं दूसरी तरफ इस रिपोर्ट की तरफ। अच्छा, एक चीज ये रिपोर्ट से पहले एक चीज देखिए, जो इमरान खान साहब ने कहा, जो आप जिन सोशल बिहेवियर्स का जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरह से और वो क्रॉस द बोर्ड हर पार्टी में माशाल्लाह है, लेकिन जो इमरान ने कहा कि जहांगीर तरीन साहब का नाम और खुसरो बख्तियार साहब का नाम आज से 1-1.5 माह पहले जब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि हम ये इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे इस क्राइसिस को, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार साहब का कोई ना कोई कनेक्शन है। तो उस वक्त फिर एक बैशिंग शुरू हो गई कि हाँ भी आप तो लिफाफा लेते हैं। मैंने यही आपको एक्सप्लेन किया कि अगर उस टाइम हमजा शहबाज साहब का नाम आप लेते या आप किसी और का लेते तब भी आपको बैशिंग होनी थी। अब सिर्फ आपको फर्क कहाँ महसूस होता है? फर्क यहाँ महसूस होता है कि जो ऑनलाइन स्पेस है, डिजिटल स्पेस है या ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं 2 ग्रुप आपको बताने लगा हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी ऑनलाइन स्पेस में नहीं कह रहा, वर्चुअल में नहीं कह रहा, वैसे ओवरसीज अगर आप लंदन में किसी कॉफी शॉप पे बैठे हैं या आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं, ये जो 2 सेक्टर है ऑनलाइन ओवरसीज पाकिस्तान, इनमें 90% सपोर्ट जो है वो पीटीआई की है। मैं ये कह रहा हूं कि ये दुरुस्त नहीं है, इसमें कोई काबिल फख्र बात नहीं है और हमें जो वर्कर हमसे अटैच है उसकी हमें नशोनमा करनी चाहिए। लेकिन मैं इमरान खान साहब से एक गुजारिश करता हूं, किसी बच्चे को 5-10 हजार रुपए देके ये मेरे ट्विटर अकाउंट का सेंटीमेंट एनालिसिस करवा लें पिछले 1 साल में, और इनको नजर आ जाएगा कि मुझे तहरीके इंसाफ, PMLN और दूसरी जगहों से कितने लोग गाली गलौज करते हैं, तो इनका जो गिला होगा गाली गलौज का वो दूर हो जाएगा। अच्छा देखिए, एनालिसिस अगर 5-10 हजार देने की जरूरत नहीं है, साफी का लेना देना, देखिए 5-10 हजार देने की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब। अभी जो गलत ट्वीट की थी शैला रजा साहिबा ने, लेकिन उस ट्वीट के ऊपर पर आपने जो जवाब शिकवा दिया है, मैंने उन्हें कहा कि आपका अंदाज बुरा है, उस पर मैंने कर्ज किया, लानत भेजी
मैंने, आप देखिए, आप किसी के मरे हुए वालिद के ऊपर सही। इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें तो मैं वापस लानत तो भेजूंगा, लेकिन मैंने उनकी किरदार कशी नहीं की, मैंने उन्हें करप्ट नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि आपकी जुबान गंदी है और आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। तो वो उसमें अगर कोई गलत बात कही है तो आप बता दीजिए। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको ट्वीट आपकी पढ़ के सुना दूं। अमीर अब्बास, मैं बताता हूँ क्या हुआ। जी जी इमरान, कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, एक तो ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का क्राउड सोशल मीडिया पे वाकई ज्यादा है, लेकिन सीरियसली मैं आपको बताऊं कि गालियां देने में महारत भी सबसे ज्यादा ही नहीं की है, और वो जो ऊपर से चलता है वो नीचे तक होता है। इनकी पार्टी के ओहदेदारान अच्छे खासे लोग, मेरे पास तो उनकी यानी लिस्टें मौजूद हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड आप निकाल के देख लें, वो लोग दबा के नियतन गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, बदतहजीबी करते हैं। मसलन बताइए कौन है जो 5 साल का नियतन गाली देता है? स्टार्ट किया था इमरान, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नियतन कौन गाली देता है पीटीआई में से? मेरी अर्ज है ना, 2014 से लेके अब तक मैंने 20 साल, ये 2020 चल रहा है, 6 साल हो गए मैं ट्विटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ट्विटर पे मैंने ज्यादा, मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत रही पीएमएलएन की, तो 70% 80% उनके खिलाफ ट्वीट्स हैं, लेकिन उन पे मुझे उतनी गालियां और उस लेवल की गालियां नहीं पड़ी जो हल्की सी ट्वीट आप एक इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करें सही, उसके बाद जो आप ऐसा लगता है प्लानिंग के साथ हो रहा है, और महसूस होता है हम बेवकूफ तो नहीं है भाई, हम पागल है। कितना सोशल हमारा नेटवर्क है, कितने लोगों से हम रोजाना मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, सोशल मीडिया पे, टेलीफोन पे, आमने सामने, हमारा लोगों से मिलने का, बात करने का, उनकी बात सुनने का तजुर्बा बहुत ज्यादा हो जाता है, और मैं ये काम पिछले 15 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कौन सी चीज डेलिब्रेटली हो रही है, प्लानिंग के साथ हो रही है, और कौन सी चीज अचानक हो रही है, तो नजर आता है, समझ आता है। वो अकाउंट्स मौजूद हैं जिन्होंने कुछ समझ करता हूं। बाद में अरशद शरीफ को उनकी क्या हालत की, अभी शैलरदा साहब के ऊपर एक एलिगेशन, और उसमें शराब पीने का एलिगेशन लगाया, मशरूब आप एक ऐसा पी लेती हैं रात को। अब हमारी एक खातून है मशरकी, उन्होंने अगर गाली दी है या गलत काम किया है, आप उनसे अच्छा, वैसे इमरान हम थोड़ा सा मौजूद से हट रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब से जरा रिपोर्ट पे पूछना चाहूंगा, लेकिन एक इजाजत दे दें डॉक्टर साहब, आपको बताता हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मैं आपको बताता हूं, एक डॉक्टर साहब इजाजत दे दें, एक चीज की डॉक्टर साहब इजाजत, क्योंकि शामी साहब भी मौजूद है साथ, तो हो सकता है उनको भी शिकवा हो कि जी सब मिलके एक दूसरे को गालियां जिस तरह से चलती हैं सोशल मीडिया पे, तो शामी साहब आप भी हैं मुतासरीन में? बस तो हम तो सबर, जो खून है ना उसका सबर का घूट समझ के पी लेते हैं। देखिए, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो यानी मोहताज तरीन अल्फाज में अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, उसके बावजूद जो सूरत हाल पैदा होती है उसका यानी वो नाकाबिले बयान है। तो अभी ये डॉक्टर साहब जो कुछ फरमा रहे हैं, हमारी लीडरशिप का की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने कारकुनों की तरबियत करे, उनको तलकीन करे, उनको इख्तिलाफ के आदाब सिखाए, उनको इजहार का तरीका सिखाए। यानी आप ये हमारे ये कहना पड़े, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हमारे मुआशरे में मजमूई तौर पर बड़ी बदतमीजी पाई जाती है। अच्छा शामी साहब, अच्छा चूंकि ये डॉक्टर साहब इस वक्त मौजूद है तो हम सब डॉक्टर साहब ही को वो कर रहे हैं उस तरह से पीटीआई को, तो हर सियासी जमात के अंदर है। पीपल्स पार्टी चूंकि शायद सोशल मीडिया पे इतनी प्रेजेंस रखती नहीं है जितनी पीएमएलएन और पीटीआई की है, तो पीएमएलएन के लोग भी किसी हद तक कम नहीं है, वो भी बर्दाश्त नहीं करते हैं शामी साहब। हर सियासी जमात जो है ना उसको अपने वर्कर्स को और अपने हमियों को एक लगाम डालनी चाहिए और उनकी तरबियत करनी चाहिए। ये बात मैं अमूमी कर रहा हूँ, हर सियासी जमात पर यह लाजिम है और लीडरशिप पर लाजिम है। तो डिस्करेज करे उस एटीट्यूड को, उसकी मजम्मत करें, बजाय इसके कि आप उसकी हौसला अफजाई करें और शाबाश दें और अपने जत्थे पालकर दूसरे लोगों पर हमले करवाएं। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, लेकिन हम सब उससे वाकिफ हैं कि कौन क्या करता है और किस तरीके से करता है। राइट, डॉक्टर साहब इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा और रिपोर्ट पीछे रह गई थी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं गिल साहब।
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी रिपोर्ट के ऊपर, लेकिन बात ज़रा डाइवर्ट होकर चली गई सोशल मीडिया के ऊपर। जो मुख्तलिफ सियासी जमातें या उन जमातों के कुछ लोग जो रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, वो जिस तरह हमारे कल्चर के बरखिलाफ जाके रद्द-ए-अमल देते हैं या अपने जज्बात का इजहार करते हैं। तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ज़ाहिर बात है पीटीआई तो इस पर डिफेंसिव होती है कि हम ऑफिशियली नहीं करते ये, लेकिन लोगों को ये शिकायत है कि पीटीआई शायद ऑफिशियली करती है ये। देखिए, मैं 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। सोशल मीडिया में बाद में आता हूं, क्योंकि एक मेरे बारे में पर्सनली बात की उन्होंने, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। मैंने वेस्ट में सीखा कि हर चीज गाली नहीं है। हमारी सोसाइटी में क्योंकि आप जनाब है, वहां यू है, तो हम हर चीज को गाली बना देते हैं। मैंने जो कहा कि उन्होंने मशरूब पिया हुआ है, मैं अभी भी कहूंगा मैं बिल्कुल इस पे नादम नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने पिया हुआ था वो मशरूब, और इसीलिए उन्होंने रात के उस पहर में वो ट्वीट किया और मॉर्निंग होते ही उन्होंने डिलीट कर दिया। मेरे साथ एक और ऐसा हुआ हादसा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक दोस्त ने मेरे बारे में ऐसा ट्वीट कर दिया, जिनको ना मैं जिंदगी में कभी मिला, ना जाना, ना कभी इख्तलाफ, मेरे किसी बयान पे नहीं। उन्होंने, काफी बड़ा अकाउंट है उनका, उन्होंने मेरे बारे में कैसे ही ट्वीट कर दिया। अच्छा, मुझे किसी ने भेजा, मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैं तो कभी इनको नहीं मिला, इन्होंने क्यों ट्वीट किया। मेरी किसी पॉलिटिकल बात पे ट्वीट नहीं किया, मेरा कोई ऐसा बयान नहीं था, ऐसे ही कर दिया। अगले दिन मैंने उन्हें जब फोन किया तो उन्होंने कहा कि यार वो बस जरा मैं आगे पीछे तक काम तो हो गया ट्वीट। तो आपका जैसे इमरान खान साहब तजर्बा है लोगों को मिलने का, माजरत के साथ हम भी कम्युनिकेशन के लोग हैं, हमें भी पता है रात के 2:35 पे कोई बंदा किसी के मरहूम वालिद के बारे में जी शऊरी में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। तो वो गाली नहीं है, ये आपको समझना पड़ना है कि जब आप किसी की स्टेट ऑफ माइंड एक्सप्लेन करते हैं या कहते हैं कि वो किसी मशरूब का मतलब शराब नहीं है, खांसी का सिरप भी हो सकता है, लेकिन वो नशे की हालत में जरूर है। मैं इस तरह हिपोक्रेसी नहीं कर रहा कि मैंने शराब नहीं कहा, मैंने ये जरूर कहा खांसी के सिरप में, खांसी के सिरप में नींद का इफेक्ट हो सकता है, लेकिन नशा कहां से आ सकता है? जो भी आपने कहा, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अगर मुझे बात पूरी, इमरान मुझे बात पूरी कर लीजिए, इमरान मुझे बात पूरी कर लीजिए, इमरान मुझे बात पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए, फिर आप कर लीजिए। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि मैंने शराब नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूँ आई एम नॉट ईटिंग माई वर्ड्स बैक। मैं आपको कह रहा हूं मैंने तो कहा है, लेकिन इसका कुछ भी और मतलब हो सकता है, और ये गाली नहीं है। ये यहां पे आपने ये तफरीक करनी है। गाली है जब आप किसी को, किसी की मां की गाली देते हैं, बहन की गाली देते हैं, उसके कैरेक्टर पे गाली देते हैं। लेकिन अगर आप किसी के बिहेवियर के बारे में ये कहते हैं कि आपका ये बिहेवियर है कि आप होश में नहीं है या यू आर ऑन सम ड्रग, तो ये गाली नहीं है। हाँ, हमारी सोसाइटी सब कुछ, जो मैंने पहले कहा था ना कि हम सब कुछ कंफ्यूज करके कहते हैं सारे एक हो जाए। तो एक तो ये फर्क कर लीजिए। दूसरी बात मैं खिदमत में अर्ज ये करना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया पे शामी साहब की बिल्कुल बजा बात है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को बार बार हैमर करना चाहिए, बार बार कहना चाहिए अपने लोगों को कि आपको बिहेव करना चाहिए। खान साहब ने बहुत दफा कहा, मेरे ख्याल में जो हमारा टीयर है, जो सेकंड टीयर है, थर्ड टीयर है लीडरशिप का, हम लोगों को बार बार ऐसे ट्वीट करने चाहिए। मैं ये इनकी जो नसीहत है उसमें मैं अग्री करता हूं, ताकि जो नीचे वर्कर है उसको समझ आए। और ये तो अच्छी बात है कि शामी साहब की बात को आप नसीहत समझते हैं। ये जो एक इंप्रेशन जाता है कि शायद जानबूझ के होता है, ये नहीं होना चाहिए। एक तो ये हालांकि कोई जानबूझ के नहीं करवाता, ये मैंने आपको बताया, ये हमारा मिनहाजुल कौम रवैया है। एक बात करता हूं, जानबूझ के करता है या नहीं करता, इससे जो इम्पैक्ट आता है वो मैं आपको बता देता हूं, और मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, इसमें कोई मैं कोई चीज छुपा नहीं रहा। जो भी पार्टी या जिस पार्टी के लोग भी लोगों को गालियां देंगे, वो उस पार्टी की खिदमत नहीं करेंगे। याद रखें, अगर मैं इमरान खान पे बतौर सहाफ़ी तनकीद करता हूं, तो इमरान खान से लेकर नवाज शरीफ और नवाज शरीफ से लेकर जरदारी तक किसी आदमी का मैं 1 रुपए का रवादार नहीं हूं। इवन के मैंने आज तक इनके साथ ट्रैवल तक नहीं किया किसी के साथ, ना ये इस काबिल है कि इनके साथ मैं ट्रैवल करूं। मैं अपने पैसों से खुद ही ट्रैवल कर लूंगा, या अपने प्रोफेशनल काम से जाऊंगा तो जाऊंगा। मामला ये है कि अगर मैं तनकीद करता हूं तो खातिर जमा रखिए, मैंने किसी वजह से तनकीद की है, लेकिन जब आप मुझे गालियां देंगे तो आप मुझे दीवार के साथ लगा रहे हैं। और जो पार्टी मुझे गालियां देगी, मैं फिर उस पार्टी, मैं यही समझूंगा कि वो पार्टी मुझे दीवार के साथ लगा रही है, और ये उस पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सारे जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूं। आप जर्नलिस्टों को, सहाफियों को, तज्जियाकारों को दीवार के साथ एक एक करके लगा रहे हैं। आप बार बार कहते हैं कि उन्होंने प्लॉट लिए हैं, उन्होंने फायदे लिए हैं, उन्होंने मफादात हासिल किए हैं, और उन फायदों की वजह से वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को
सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जिसने ये फायदे लिए हैं और जो फायदे गैर कानूनी हैं और जो फायदे गलत तरीके से हासिल किए गए हैं और जहां पे मुल्क का पैसा सहाफियों ने लूटा है, वो सारे सबूत आप पब्लिक कर दें, पब्लिश कर दें, ताकि एक ही दफा जो गालियां देनी है, जो सहाफी वो डिवीजन तो हो जाए ना कि भाई ये लूट मार करने वाले सहाफी हैं, इनको दिन रात गालियां दो, ये वो हैं जिन्होंने नई लूट मार की हुई, इनको गालियां ना दो। आप ये भी नहीं करते, आपका क्राउड सबको गालियां देता है, फिर उसका फायदा ये होता है कि आप जनरलाइज बात करते हैं, जिसका भी आपने निशानदेही की। आपने कहा प्रॉब्लम ये कि सबको एक ही छोटी से हाँकते हैं, एक ही लाठी से, तो आप लोग भी यही काम करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप लिस्ट बना दीजिए कि जनाब फलां 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 बंदा जो है, इसके टूर है बाहर के, फलां 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 बंदा जो है इसको प्लॉट दिए गवर्नमेंट ने और गलत तरीके से दिए, फलां फलां बंदे ने फलां फलां ठेके लिए, फलां फलां बंदे ने फलां फलां काम करवाए। आप बता दें, आप ये सारा कुछ बता दें, चट्टा कट्टा खोल के रख दें, ताकि गालियां देने वालों को सिलेक्शन करने में हकायक मिल जाए कि कहां गाली देनी और कहां नहीं देनी। वो सबको आपके खिलाफ करते जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अमीर बात, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये शुगर माफिया ना, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान में शुगर की सारी मिलें बंद कर दें। आप सारी मिलें पाकिस्तान में बंद करें और शुगर बाहर से इंपोर्ट करें, क्योंकि जितनी शुगर मिलें हैं वो सारी की सारी पॉलिटिकल एलीट की हैं, या सियासतदानों की है या उनके रिश्तेदारों की है। ये सियासतदान किसी और को लाइसेंस ही नहीं देते, और ये 3 महीने काम करती हैं सिर्फ सर्दियों में, और सारा साल इनके बच्चे और ये लोग बैठ के खाते हैं और सियासत करते हैं, क्योंकि अरबों रुपया ये बना लेते हैं। ये अरबों रुपए की इन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं, चंद लाख लोगों का रोजगार है। शुगर इंडस्ट्री अगर आप चेक कर लें तो सिर्फ चंद लाख लोगों का रोजगार है। 10 गुना ज्यादा गन्ना पानी पीता है कपास की निस्बत। आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री तबाह हो गई गन्ना लगाने की वजह से, क्योंकि आप वो फसलें ही नहीं लगा रहे। आपकी टेक्सटाइल बैठ गई, आपका पानी जेरे जमीन कम हो गया सिर्फ ये गन्ना लगाने की वजह से, और गन्ने का किसान कभी खुशहाल नहीं हुआ, वहां मनुसत पड़ी हुई है। और ये चंद खानदान, चंद लोग अमीर होते हैं, पैसा कभी बैंकों का इस्तेमाल करते हैं, किसानों का पैसा होते हैं, इतना पैसा शामी साहब इन्होंने बनाते हैं सब्सिडीज ले लेके, रिपोर्ट में सारा साल बैठ के खाते हैं। शामी साहब बड़ी बोल्ड फाइंडिंग्स हैं रिपोर्ट की, बड़ी कैंडिड फाइंडिंग्स हैं रिपोर्ट की। रिपोर्ट में कहा गया है कि जी दो तरह से इन लोगों ने फायदा हासिल किया। इन लोगों से इनके एक तो इन्होंने, शामी साहब, इन्होंने 1 अरब 41 करोड़ 99 लाख रुपए सब्सिडी की मद में हासिल किए, ये रिपोर्ट कह रही है। दूसरा, इन लोगों ने फायदा हासिल किया कि जब मुल्क में चीनी कम होना शुरू हो गई और एक्सपोर्ट हो गई तो इन्होंने चीनी की कीमतें बढ़ा दी, उधर से भी हुकूमत से पैसे ले लिए सब्सिडी की मद में, और इधर से चीनी को महंगा करके 55 रुपए से 70 रुपए से जायद चली गई, वहां से भी पैसे हासिल किए ना। नहीं, मैंने पहले भी अर्ज किया है, देखिए असल नुक्ता यही है जिसकी तहकीक होनी चाहिए, और उसके बारे में जो रिपोर्ट आई है वो एक खामोश है। अभी मजीद उस पर तहकीक की जरूरत है। जब वो फोरेंसिक ऑडिट हो जाएगा फिर जिम्मेदारी का तयन होगा कि कौन लोग थे जिन्होंने इस मामले में फैसला किया, कौन लोग थे जिन्होंने गुमराह किया, और कौन से हुकूमत के लोग थे जो गुमराह हुए। तो ये गुजारिश है, बाकी तो बातें बात की हैं। सब्सिडी जो है जिसने ली है वो तो एक और बात है, असल बात नुक्ता वही है जो आपने उठाया है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बाकी अभी ये जो मेरे भाई कह रहे थे कि ये इंडस्ट्री बंद कर दी जाए, वो भाई बात ये है कि अब ये जो शुगर ग्रोअर हैं उनको भी तो पैसे मिलते हैं उनकी फसल के, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। सर वो तो बेचारे गंदम लगा लेंगे, कपास लगा लेंगे, कुछ और लगा लेंगे, गंदम लगाएं, चना लगाएं, बेशुमार ये एक हल्ले में सारे काम नहीं हो सकते। फिर आप जब शुगर को इम्पोर्ट करना पड़ेगा तो फिर हम कहेंगे कि दर मुबादला हमारे पास नहीं है। तो ये पूरा सोच समझ के इसको रिव्यू करने की जरूरत है। सर कपास हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शुगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो हम ये चीनी का क्या बनाते हैं, मैंने इसका पूरा सर एनालिसिस मैं अर्ज करता हूँ। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, हमने इसका प्रॉपर रिसर्च किया सर। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर ये इंडस्ट्री आप बंद करें पाकिस्तान को 10 गुना फायदा होगा, पाकिस्तान को लोगों के अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, बल्कि किसान आप उसको इस तरह तो उड़ा नहीं सकते ना हवा में। पॉलिसी बनाएं सर, खत्म करें सर, ये लोग तो लूट के खा जाएंगे कौन को। इस तरह तो हर चीज सारी सियासतदानों को मिले सर, एक बंदा बता दें जो सियासतदान नहीं है उसकी मिल है सर, कोई एलीट क्लास से बाहर बंदा बता दें जिसकी मिल है। मुझे इससे नहीं देते सर ये ना
शामी साहब मेरा तो मतलब ये है लेके दिखाएं। जो बात है वो सोच समझ के होनी चाहिए, तहकीकात के बाद होनी चाहिए। हमें अच्छा। इसी तरह हवा में हम बात नहीं कर सकते। शामी साहब, एक सवाल का जवाब फिर मैं जरा डॉक्टर साहब से बात करता हूं। दो तीन आपने चूंकि ग्रोअर की बात कर दी ना, तो ग्रोअर का ये मसला भी रहा है कि ये जो शुगर मिल ओनर्स हैं, ये जो उसको पेमेंट करते हैं, वो चेक की सूरत में पेमेंट नहीं की जाती। वो जो पेमेंट इनको की जाती है, वो अगर बाउंस हो जाए तो उसके ऊपर किसी किस्म की सजा नहीं है। इसी तरह से ये उनको पेमेंट में भी ब्लैकमेल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद जो पॉलिटिकल क्लाउड के लोग मौजूद हैं और ये पेमेंट उनको डेढ़ 2-2 साल में जाके करते रहे। नहीं, ये देखिए ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है अब तो कोई ऐसी शिकायत नहीं है। ये एक जमाने में रही है जो कुछ भी है, लेकिन ग्रोवर भी तो उसमें वाबस्ता है ना। हमें सोच समझ के कोई नया स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि गन्ना जो है उसकी काश्त ना हो और हम इंपोर्ट करेंगे चीनी, तो फिर सोच समझ के आपको इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। राइट। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बख्तियार साहब के भाई मोनिस इलाई साहब कौफ लीग से, चौधरी परवेज इलाई, पहले ही कौफ लीग आपसे नाराज हो गई थी 1.5-2 माह पहले। इतने बड़े नाम हैं, अल्लाह करे कि ये सारे एक्विट हो जाए। हम तो नहीं चाहते कि ये इसमें इन्वॉल्व हो जब ये कमीशन की रिपोर्ट सामने आती है, लेकिन अगर कमीशन की रिपोर्ट में आ जाता है कि ये इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो फिर क्या करेगी हुकूमत? देखिए, अगर पे तो मैं अभी जवाब नहीं दे सकता, वो तो जब होगा तब जवाब देंगे। आपने भी इधर ही होना है, शो भी आपका चल रहा होना है, हमने भी इधर ही होना है, तो इतनी जल्दी इसमें तो किसी चीज की नहीं है। सो लेट द रिपोर्ट कम ऑन 25 अप्रैल। इस टाइम हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप लिया है, बोल्ड स्टेप लिया प्राइम मिनिस्टर ने, जैसे इमरान खान साहब ने फरमाया, शायद पहले कोई और ना ले सकता। और इसमें बहुत सारी, मैंने जैसे आपको कहा कि हमारी सोसाइटी एक नए एरा में आ रही, लीडरशिप नई आई, उन्होंने नई सोच दी और उस नई सोच में नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट होंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, और लोगों को समझ आएगी गलत और सही में नई तफरीक होगी। अभी हमारे यहाँ बहुत सारी बातें जो दूसरी दुनिया में गलत समझी जाती हैं, वो हमारे यहाँ ठीक समझी जाती हैं, और जो दूसरी दुनिया में ठीक समझी जाती हैं वो हमारे यहाँ गलत समझी जाती हैं। मतलब यहाँ मैं पढ़ाता था, उस्ताद से ज्यादा सवाल पूछने गलत समझे जाते हैं, वहां सही समझे जाते हैं। तो यहाँ किसी से सवाल करना, आपसे वो बड़े हो उम्र में या बेहतर मुकाम पे हो, तो वो गलत समझा जाता है। तो बहुत सारी चीजें, हमारे नए सोशल बिहेवियर जनरेट होने, ये भी वही एक बात है कि जो शुगर के अंदर हुआ, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वो प्राइस हाइक हुई, तो ही थिंक्स के ही वांटेड टू फाइंड आउट के गरीबों के साथ यहाँ पर या आम आवाम के हक पे डाका तो नहीं मारा गया। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है, जब कमीशन रिपोर्ट देगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगा तो अगला एक्शन होगा। अब मैं वापस आता हूं जो पहली बात हो रही थी उस पर, तो मैं बिल्कुल दोबारा रिपीट करता हूं और रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए कि मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता कि तहरीक इंसाफ या किसी भी पार्टी का, मैं इवन नून की बात कर रहा हूं, कि उनका कोई नुमाइंदा अपने फॉलोअर्स को कहता है कि जाके गालियां दो लोगों को। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये हमें हमारे अंदर, हमारे अपने जमीर को पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई एंकर क्या किसी को कहेगा कि यार फलां को परसों आप गालियां दो? आप ही की तरह के, हम आप ही की इसी सोसाइटी में से हम है ना। जैसे इमरान खान साहब हैं, वैसे ही मैं हूं, वैसे ही आप हैं। कोई हम मार्च से तो नहीं आए हुए कि हमारी इखलाकियात एकदम से डिफरेंट है। सिर्फ मैं जो आपको बार बार बात कर, आप एक और काम कर लीजिए इमरान खान साहब, आप एक काम कीजिए, आप किसी फीमेल जो फिल्म एक्ट्रेस सेलिब्रिटी है उसका ट्विटर अकाउंट उठा लीजिए, वो आपको खाने की डिश बना रही होगी, एक सेकंड सुनिएगा, वो आपको खाने की डिश बना रही होगी, को खाना पका रही होगी और वो लोगों को बता रही होगी ये डिश बन सकती है, तो आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिएगा जरा। उसने तो कोई पॉलिटिकल स्टैंड भी नहीं लिया, उसने किसी को गलत नहीं कहा और सही नहीं कहा। आप उसके नीचे, आपको तो गाली गलौच आप वो सोच भी नहीं सकते, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो उसको सिर्फ एक कुकिंग या कोई टोटका देने के ऊपर नीचे गाली गलौच लिखी होगी। वो पीटीआई बताती है, वो लीग बताती है, वो पीपीपी बताती है। मैंने जैसे आपको ये कहा कि ये एज अ सोसाइटी हमारी कुछ बिहेवियर है, सही है। हमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अच्छा, आखिरी 2 सवाल बाथरूमों में टाइम मैं क्विकली बता दूं, हमने कभी बाथरूमों में चीजें नहीं लिखी देखी। हमने, हमारा एज सोशल बिहेवियर है कि जब हमें को फिजिकली नहीं देख रहा होता ना, तो हम ये सोचते हैं कि हंसी नहीं पड़े जाना, अब जो मर्जी करो, और फिर हम जैसे पंजाबी में कहते हैं नहीं डाल देते। बंद कर दें आप। डॉक्टर साहब डायरेक्ट नहीं हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी 2 सवाल है। पंजाब हुकूमत के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत वाहिद हुकूमत है, यानी सूबाई हुकूमतों में से, जिसने सब्सिडी दी और किसी हुकूमत ने सब्सिडी नहीं दी, और उस वक्त दी
जब चीनी का बहरान शुरू हो गया था, चीनी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई थी। अब पंजाब हुकूमत के अंदर जाहिर बात है जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक पंजाब से, उनकी मिलें पंजाब में ज़्यादा, और खुसरो बख्तियार साहब के भाई पंजाब के सूबाई वजीर खजाना। तो ये क्वेश्चन मार्क तो एक लग गया। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि आज फर्द जुर्म है आपके खिलाफ। देखिए, शहबाज शरीफ साहब का तो आपको ये नाम नहीं लेना चाहिए, तो वो तो अपने सवाल की आपने डिस्कसी कर दी है बात करके, क्योंकि 22 अरब रुपए तो उन्होंने सब्सिडी दी हुई है अपनी हुकूमत में। तो छज तो बोले, छन्नी क्या बोले, जिसमें खुद 6 है। तो वो कहने का मतलब ये कि उनका तो नाम ना लें, वो तो पंडित है, महा है इसमें करप्शन के, वो अंदाता है। वो कहाँ ले गए, लेकिन मैं आपको ये जवाब देता हूं, ले गए, वो आपको नहीं है मेरे पास याद, सारा आप ही ने किया था स्टोरी। अच्छा बिल्कुल, अच्छा, तो उनको वो अपनी मिलें उठा के जो भी, तो लेकिन असल बात ये है कि पंजाब हुकूमत को, मुझे जाती तौर पे आप समझे तो मेरे ख्याल में सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी, मेरा जाती ओपिनियन है ये। अब हमारी टॉप लीडरशिप इस पे जब 25 को ये आ जाएगी अप्रैल को, तो इस पे एक लाएअमल बनाएगी, हमें देगी, और हम आपको बताएंगे कि जी ये हमारी पार्टी का स्टांस है। अभी क्योंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है और वेट किया जा रहा है हतमी रिपोर्ट का, तो जब वो आ जाएगी तो आपको बताएंगे कि इसमें जो पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी इसके ऊपर, क्योंकि अभी कुछ भी कहना हतमी नहीं है जब तक 25 तारीख को वो नहीं आ जाती चीज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया होगी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, इमरान खान, मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।